Hello बच्चों, let's read this question. The question says a metal crystallizes in a body-centered cubic lattice BCC with the edge of the unit cell 5.2 Armstrong. The distance between the two nearest neighbor is, and our given options are 10.4 Armstrong, 4.5 Armstrong, 5.2 Armstrong and 9.0 Armstrong. अभी यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो हमें पहले बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में पता होना चाहिए कि वो होते कैसे हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे कॉर्नर्स पे, प्लस एक एटम प्रेजेंट होता है हमारा बॉडी सेंटर में। अब अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें इसकी, तो वो कैसे होगी। ये मान लिया हमने हमारा कोई यूनिट सेल है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं सारे कॉर्नर्स पे और एक एटम प्रेजेंट होगा हमारा बॉडी सेंटर में। अब हमें फाइंड आउट करना है कि नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स कौन से होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक एटम को पिक करेंगे। मान लो हमने एक बॉडी सेंटर वाला एटम पिक किया है, तो इसके नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स कौन से होंगे। इस एटम को हमारे कॉर्नर वाले एटम्स टच कर रहे होंगे, तो कॉर्नर वाले एटम्स क्या होंगे, इसके नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स होंगे। जो एटम्स हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, हमारे एटम्स बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे एटम्स टच करते हैं बॉडी डायगोनल के ऊपर, मतलब बॉडी डायगोनल के ऊपर जो एटम्स लाई करते हैं वो एक दूसरे को हमारे टच करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा, मान लो बॉडी डायगोनल ये है, तो इसके ऊपर हमारे ये तीन एटम्स लाई कर रहे होंगे और ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। अभी हमें डिस्टेंस कितना फाइंड आउट करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस एटम से लेके यहाँ तक का, मतलब इन दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला एटम इस एटम के नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स में से है। तो अभी हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉडी डायगोनल होता कितना है। तो हम पहले बॉडी डायगोनल देखेंगे। बॉडी डायगोनल हमारा कितना होता है, a√3, ये हमारे बॉडी डायगोनल की वैल्यू होती है। अब हमें यहाँ पे गिवन है एज लेंथ, एज लेंथ हमें गिवन है जिसको हम a से डिनोट करते हैं, ये हमें गिवन है 5.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब अगर हम बात करें दो एटम्स के डिस्टेंस की, ये हमारे कोई भी दो एटम्स होंगे, ये हमारे बॉडी डायगोनल पे लाई कर रहे होंगे। अभी एक और एटम हमारा बॉडी डायगोनल पे लाई कर रहा होगा, ये हमारा टोटल डिस्टेंस है बॉडी डायगोनल का। तो हमारे दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये, तो मतलब हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल। तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल। तो यहां से हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, a√3/2। अब हमें a की वैल्यू गिवन है, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू, a की वैल्यू हमें गिवन है 5.2 आर्मस्ट्रॉन्ग और √3 डिवाइडेड बाई 2। अभी √3 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1.732। तो अभी इससे हमारा क्या डिस्टेंस निकलेगा, 4.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये हमारा डिस्टेंस होगा किन्हीं भी दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स के बीच का। और जो दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स होते हैं उनका एक डिस्टेंस होता है हमारा 2r।
क्योंकि हमारे एक एटम की रेडियस होती है r और हमारे दो एटम्स टच कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2r। तो इसको हम लिख सकते हैं 2r इक्वल्स टू 4.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। So the final answer is 4.5 Armstrong, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.